हेलो गाइस, आई होप आप सब फाइन होंगे और स्टडी कर रहे होंगे वेरी वेल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, तो एरर डिटेक्शन सीरीज़ में हम 109 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। ये पेपर है सेक्शन ऑफिसर्स ऑडिट 2006 का एंड क्वेश्चन नंबर 110 रेडी। इफ़ देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार इन द गैलेक्सी, हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ? हाउ मच का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, लेकिन स्टार्स जो कि यहाँ पर काउंटेबल यूज किया गया है तो हाउ मैनी होगा, उनमें से कितने रहने योग्य हैं, तो हाउ मच के स्थान पर हो जाएगा हाउ मैनी, क्यों काउंटेबल आया है। द वैल्यू ऑफ द डॉलर, डॉलर की कीमत सब्जेक्ट सिंगुलर डिक्लाइंस, घटती है, डिक्लाइन में कम होना। एज, जब द रेट ऑफ इन्फ्लेशन रेजेस, मैं आपको बता दूँ ये रेज का मतलब होता है बढ़ाना, तो इन्फ्लेशन की रेट बढ़ाई नहीं जाएगी, बढ़ेगी इसके लिए आता है हमारे पास कौन सा वर्ड आता है राइजेस, तो रेजेस किया क्या हो जाएगा राइजेस। हाउ से क्वेश्चन हो गया। राइजेस क्या होता है बढ़ना, डॉलर की कीमत कम होती है जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है। ओके, बढ़ाया नहीं जाता, बढ़ता है, तो ये होती है, ये गलत हो जाएगा, RISES हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 112 की ओर। भाई वन ऑफ वाले क्वेश्चन तो बहुत बनते हैं, हमने देख चुके हैं। वन ऑफ वाले में क्या होता है, नाउन तो यहाँ पर प्लूरल आता ही आता है, लेकिन यहाँ पर जो वन के सबसे हेल्पिंग कैसी आती है सिंगुलर, तो इज, और इसके लिए अपने की अंग्रेजी क्या आती है वंस, और वंस एपॉस्ट्रोफी है। ओके, अ हॉट एंड कोल्ड स्प्रिंग, दो मौसम हो गए, स्प्रिंग एक ठंडा एक गर्म, वास, तो दो मौसम हो गए तो वास थोड़ी ना होगा भैया, वर होगा, क्योंकि अ कोल्ड स्प्रिंग और हॉट स्प्रिंग दो बसंत हो गई, ठंडा एक गर्म, तो क्या हो जाएगा वर। ऑल डाउट्स सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल आर क्लियर, सभी क्लियर है। बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन क्या है एक प्रेप के बाद जानते हैं हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी, तो आई के स्थान पर क्या हो जाएगा मी, क्योंकि बिटवीन एक प्रेप है, प्रेप के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है ना कि सब्जेक्टिव। आइदर ऑफ द रूट्स लीड्स द पार्ट, आइदर का नंबर जानते हैं हम कैसा होता है सिंगुलर, रूट में से कोई एक तो लीड्स हो जाएगा। आइदर का नंबर कैसा होता है सिंगुलर, ये बर्फ प्लूरल दी है यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंगुलर क्या होता है इसका लीड्स। आइदर का भी सिंगुलर होता है, आइदर नदर दोनों सिंगुलर होते हैं। आई वेंट टू द टेम्पल, मैं मंदिर गया विद माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स के साथ, माई आंट्स एंड माई कजन सिस्टर्स। आपको पता है कजन के बाद सिस्टर और ब्रदर सही होता है, सुपर प्लस एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है, तो कजन के बाद सिस्टर्स नहीं आएगा, याद रख सकते हैं आप, कजन के बाद ना ही सिस्टर आता है ना ही ब्रदर आता है, कुछ नहीं आता है, कजन अकेला आता है। ओके, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years एगो, मैं क्वेश्चन जल्दी करा रहा हूँ इसलिए ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, तो आप पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया करो खुद से, नहीं आकर तब देखा करो। ओके, तो हम पहले चेक कर चुके हैं, एगो एक इंडिकेटर होता है किसका, पास्ट इंडेफिनिट का, तो हैव यहाँ से हट जाएगा, पास्ट टाइम ओनली V2 आता है, तो एगो इज द एगो एंड बैक, ये दोनों इंडिकेटर होते हैं किसके, और यस्टरडे ये तीनों इंडिकेटर होते हैं पास्ट इंडेफिनिट के। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, क्वेश्चन टैग बनना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो एजेंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा डजेंट, सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा डजेंट इट, हाँ ओके डजेंट इट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 109 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन टैग उसी से बनता है जो यहाँ पर जो हेल्पिंग और आती है उसी से बनता है, यहाँ तो इस तो आएगी नहीं, अगर नोट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा डू या डज आएगा, तो सिंगुलर है तो डजेंट इट हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन टैग बनता है। अनलेस यू डू नॉट, हमको पता है अनलेस और अनटिल वाले क्लॉज में कभी भी निगेटिव नहीं बनता है, तो डू नॉट यहाँ से हट जाएगा। अनलेस और अनटिल वाला क्लॉज कभी भी निगेटिव नहीं बनता है, यहाँ पर अनटिल होता तो भी यही होता। ओके, तो यहाँ पर डू नॉट नहीं होगा, गलत हो जाएगा, पार्ट ए में हो जाएगी। और नेक्स्ट पेपर आ गया है सेक्शन ऑफिसर कॉमर्शियल ऑडिट 2006 का। अ मिल्क कैन प्रोवाइड प्रोटीन, दूध क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है प्रोटीन, किसके लिए, न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट, देखना डाइट हो गया नाउन, और बैलेंस्ड हो गया एडजेक्टिव क्वालिफाई करने के लिए आगे एडवर्ब, यहाँ तक सही है। मिल्क भाई गिल सकते हो आप, नहीं गिल सकते हो, अ लगा है, अ मतलब एक मिल्क, तो दूध तो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन पर कोई आर्टिकल नहीं आता है, तो मिल्क कैन प्रोवाइड। ओके, जनरल यूज है, बहुत बेसिक रहती है लेकिन पकड़ में नहीं आती है, तो आप थोड़ा फोकस किया करो, कोई रन नहीं मिले थोड़ा ऐसे मिल जाती है कभी कभी समटाइम्स, फिर बाद में लगता है अरे यार कैसी एरर छूट गई है ना, तो थोड़ा फोकस किया करो, द मोर यू फोकस द मोर यू गेट द एरर। ओके, 21 की ओर। व्हेन द फुटबॉल टीम वॉकड ऑन टू द ग्राउंड, फुटबॉल टीम ग्राउंड पर पहुंची, द क्राउड बस्ट इनटू अपलॉज, क्राउड ने अपलॉज मतलब क्या होता है, बस्ट इनटू अपलॉज मतलब प्रशंसा की बहुत जोर से आवाज़ प्रकट की, बट सम चीयर्स, लेकिन सम चीयर्स वर हियर टू,
चीयर्स का मतलब भी क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, लेकिन चीयर्स नहीं होता, वो जीयर्स होता है। जीयर्स एक एक्सप्रेशन होता है, या हु और जीयर्स एक एक्सप्रेशन होते हैं किसके लिए, निंदा के, क्रिटिसिज्म के, या प्रजा के नहीं होते हैं, बुराई के होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तो अप्लॉस सुनाई दिए, लेकिन कुछ बट चीयर्स थोड़ी ना होगा, क्योंकि चीयर्स भी यही होता है, अप्लॉस पॉजिटिव में आता है जीयर्स, नेगेटिव एक्सप्रेशन फॉर निंदा के लिए, ओके। तो चीयर्स नहीं जीयर्स, सेम दिखता है, इसलिए उसने इस पर एरर बनाया है, ओके। तो चीयर्स किएगा जीयर्स। क्राउड ने कुछ तो एप्लॉस किए प्रशंसा वाले, और कुछ लोगों ने जीयर्स भी किया, मतलब बुराई भी की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर, चीयर्स की जगह पर हो जाएगा हमारा JEERS, एन एक्सप्रेशन फॉर क्रिटिसिज्म, बुराई के लिए। अ लॉट ऑफ फॉर्म बिलिंग इज जस्ट रेड टेप, बहुत सारे फॉर्म भरना क्या है, रेड टेप है। एंड समटाइम्स द फॉर्म आर सो कॉम्प्लिकेटेड, कभी कभी तो फॉर्म इतने कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, दैट पीपल कांट मेक हीड और टेल ऑफ देम। ये एक फ्रेज होता है मेक, ये फ्रेज होता है भैया, मेक हीड हेड और टेल ऑफ, फ्रॉम नहीं होता है ऑफ, किसी चीज़ को समझ पाना, ऑफ देम के लोगों को समझ नहीं पाते हैं, ओके। तो मेक हीड और टेल ऑफ ये फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है समझ पाना। तो इसमें ईडियम फ्रेज की गलती थी, तो कुछ भी गलती हो सकती है, परफेक्शन या बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है पेपर क्वालिफाई करने के लिए। तो बस जस्ट वर्क हार्ड एंड टू गेट सक्सीड। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन, तो हमको ज़रूरत है एक्सप्लेन करने की, किसकी, योर कंडक्ट। कंडक्ट क्या होता है, व्यवहार, विद इन 2 days, 2 दिन के अंदर, ऑफ द रिसीट ऑफ दिस लेटर, रिसीट मतलब प्राप्ति, इस लेटर की प्राप्ति के 2 दिन के अंदर तुमको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी अपने कंडक्ट की। तो कोई एरर दिख रही है कि नहीं, यू के हिसाब से यार सही है। एक्सप्लेन व्हाट योर कंडक्ट विद इन 2 days, किसकी प्राप्ति के, तो नो एरर, एरर दिखा ही नहीं। आई नाउ एम नोइंग, हाँ नोइंग का कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बना सकते, तो आई नो हो जाएगा, आई नाउ नो। नोइंग का कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बना सकते, आप इसको याद रख सकते, तो यहाँ से एम हट जाएगा और नो जी हट जाएगा, क्या हो जाएगा, KNOW, ठीक है। तो नोइंग का कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बना सकते। 1 to 5 वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी, ये है किसका है, सेक्शन ऑफिसर ऑडिट 2006। वी हैड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी टू, डिफिकल्टी भैया अपनी बात प्रेप लेता है इन, डिफिकल्टी इन आ गया तो फाइंडिंग किया, क्या हो जाएगा, फाइंड किया हो जाएगा फाइंडिंग। तो 2 के स्थान पर क्या हो जाएगा, इन, और फाइंड के स्थान पर हो जाएगा फाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 126 प्रेप का क्वेश्चन था, कैसे था, इसमें से याद रखना है हमको, डिफिकल्ट अपने कौन सा प्रेप लेता है, इन आ गया तो V4 आएगा इनके बाद, ओके V4। पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस, एज वेल वाले केस में हमको पता है वर्ब होती है पहले वाले नाउन से एग्री, तो पहले वाला पेशेंस सिंगुलर, तो आर के स्थान पर क्या हो जाएगा, इज। एज वेल एज टुगेदर विथ हमारे केस में क्या होता है, पहले वाले से अगर एग्री होती है, पहले नाउन से प्रोनाउन से, मतलब जो कुछ आया हो, या पहले सब्जेक्ट से, ओके। द पासर बाई टू, पासर बाई क्या होता है, राहगीर, जो राह लो चलते हैं उनको बोलते हैं पासर बाई, तो राहगीर। द पासर बाई टोल्ड अस, राहगीर ने हमको बताया, वेयर वाज द, देखो डब्ल्यू चढ़ा गया, उसके बाद पहले आ गई हेल्पिंग वर्ब, फिर आया नाउ सब्जेक्ट। हमको दिख रहा है ये इनडायरेक्ट नरेशन है, आपको देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में कभी भी जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो अपनी फॉर्म छोड़ता है, हमेशा फॉर्म छोड़ेगा, तो जो हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट के बाद आएगी, तो हेल्पिंग को लगा देंगे आप हॉल के बाद, तो वेयर द मैरिज हॉल वाज एंड इवन लेट अस टू डू। समझ में आया, क्या समझ में आया, ये इनडायरेक्ट नरेशन दिख रहा है हमको। इनडायरेक्ट नरेशन सेंटेंस जब बनता है तो जो इंटरोगेटिव क्लॉज दिख रहा है ये अपनी फॉर्म को छोड़ता है, फॉर्म को छोड़ेगा मतलब क्या है, जो हेल्पिंग और जो सब्जेक्ट से पहले आती है वो नहीं आएगी, वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगी, क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन है। आप उसको याद रखते हैं कि इनडायरेक्ट नरेशन में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो अपनी फॉर्म को छोड़ता है, फॉर्म छोड़ेगा तो वाज सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी। द इंक्रीज इन कंजप्शन, खपत में बढ़त, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली समानुपाती है किसके, इंक्रीज इनकम। नो एरर, कोई दिख ही नहीं रहा है भाई, सीधे जनरली बोलती है इस चीज़ को, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये एडजेक्टिव हो गया तो इसका एडर हो गया, तुलना की गई है, दैट्स इट। इन सिंगापुर, सिंगापुर में, माई ब्रदर लॉ, सब्जेक्ट ये हो गया, विथ हिज वाइफ ये ऑब्जेक्ट हो गया, वर्क का सब्जेक्ट बना माई ब्रदर लॉ, एक है तो वॉज हो जाएगा, क्योंकि ये विथ हो गया, विथ का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट बनने से बचा क्या ये। क्वेश्चन नंबर 130 स्केर्सली आता है तो मानव सबसे पहले क्या आता है, शुरुआत में आएगा तो इन्वर्जन आ रहा है, इन्वर्जन आएगा उसको क्या आता है, वैन या बिफोर, ध्यान किया क्या हो जाएगा, या तो वैन लगा दो या क्या लगा दो, बिफोर, कुछ भी लगा दो। हार्डली स्केर्सली अपने पास वैन या बिफोर लेते हैं। द रीज़न वाई, द रीज़न वाई के बाद कभी भी बिकॉज नहीं आता है, बिकॉज नहीं आता है,
देयरफॉर नहीं आता है, सो नहीं आता है, एज नहीं आता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। द रीजन वाई के बाद दैट आ सकता है, लेकिन बिकॉज, देयरफॉर, एज, सो नहीं आते हैं, तो यहाँ पर लगा दिया इसने बिकॉज, जो कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत, काट देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 130 की ओर बढ़ेंगे हम। द टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट, बहुत सारे स्कूल में टीचर मिले, किसके लिए, टू डिस्कस अबाउट, डिस्कस हुआ, डिस्क्राइब हुआ, ये अपने बाद अबाउट नहीं लेते हैं, तो एरर हो गया। हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड, उसकी परंपरा की ओर झुकाव एटीट्यूड, हैड टू बी, होता था, अ कंस्टेंट सोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, होना पड़ता था, हैड टू बी हो गया ना, होना पड़ता था, होना पड़ता था कि जनरली होगा, जनरली होगा तो वाज, जैसे आई वाज इंटेलिजेंट, मैं होशियार था, आई वाज रूड, मैं रूड था, तो हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड वाज अ कांस्टेंट सोर्स, उसका जो एटीट्यूड था कैसा, क्या था, कांस्टेंट सोर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि का एक सोर्स था, तो होगा वो हैड टू बी का मतलब क्या होना हो जाएगा, होना पड़ता था, क्योंकि आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है, तो हैड टू बी मतलब होना पड़ता था, होना पड़ता नहीं होगा, होता था, लॉजिकल सोचेंगे समझ पाएंगे, ओके। होता है मतलब है, होता है, या था, ओके। तो हैड टू बी के स्थान पे क्या हो जाएगा, वाज, क्योंकि होता पड़ता नहीं था, जर्नलिस्ट हो जाएगा वाज। वैसे भी हेड वेड का प्रयोग तो पैसन करते हैं, यहाँ तो पैसन नहीं आ रहा, और उसके बाद भी कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है, हैड टू बी डिस्ट्रैक्टिव वॉइस से बन जाएगा सीधा सीधा, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 134, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हमको बताया पहले आता है ये द टू फर्स्ट नहीं होता है, द फर्स्ट टू होता है हमेशा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 पहले ये आते, फिर आते 1, 2, 3, ओके। तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया, और सब्सक्राइब चैनल, थैंक यू वेरी मच।